अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। मुझे मेरी ज़िंदगी की कसम इमाम वही हो सकता है जो किताब अल्लाह पर अमल करने वाला, इंसाफ करने वाला, हक का तरफदार और ज़ात लाई पर तवक्कल करने वाला हो। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का ये ख़त लेकर सुई कूफा रवाना हुए। आप मदीना मुनव्वरा हाज़री के बाद कूफा तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आपके साथ कुछ आपके साथी और दो सगीर सन बेटे इब्राहीम और मोहम्मद थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा कूफा पहुँचे तो कूफा वाले चश्मे बरां थे। उन्होंने आपकी तशरीफ़ आवरी पर मोहब्बतों और अकीदतों के बेपनाह फूल निछावर किए। कूफा में आप मुख्तार बिन अबू अबैदा और एक रवायत के मुताबिक मुस्लिम बिन अजूसा के यहाँ क़याम पजीर हुए। पहले ही दिन 12,000 कूफियों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के हक़ में बैत की। फिर इस तादाद में इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि 18,000 अफराद ने आपकी बैत कर ली। आपने लोगों के शौक वलवला और अकीदतों को देख कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़त लिखा कि हालात बिल्कुल साजगार है, आप बला तहम्मुल और बला झिझक तशरीफ़ लाएँ। जिस वक्त कूफा में लोग जोक दर जोक हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर बैत कर रहे थे, इस वक्त कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर थे। जब नुमान बिन बशीर इस मामला में बिल्कुल ला ताल्लुक़ रहे तो उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा से कोई तारज़ न किया तो यजीद के अम्मी नुमान बिन बशीर के पास आए और कहा कि कैसी तेज़ी से लोग मुस्लिम बिन अकील की बैत कर रहे हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की आमद है और तो खामोशी से बैठा है, इस तरह तो कूफा हाथ से निकल जाएगा। तो नुमान बिन बशीर ने कहा कि जो मुझसे तारज़ ना करेगा मैं भी इससे तारज़ ना करूँगा और ना ही किसी को महज गमान की बना पर पकड़ूंगा, लेकिन अल्लाह की कसम अगर तुम अपने अमीर से जुदा हुए तो मैं तुमसे उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मेरे हाथ में तलवार है। ये सुनकर एक आदमी ने कहा, ए अमीर, ये काम अंधी लाठी के बगैर न संवरेगा और आपने कमज़ोरों का तरीका इख्तियार किया है। ये सुनकर नुमान बिन बशीर ने कहा, अल्लाह ताला की अताअत में कमज़ोरी मुझे इसकी नाफरमानी में ताकतवर बनने से ज़्यादा महबूब है। ये सुनकर यजीद के हामियों ने एक वफद यजीद के पास भेजा और सूरत हाल बताई कि इस तरह लोग बैत कर रहे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की आमद है और कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर कोई इकदाम नहीं कर रहे। अगर कूफा और बसरा को बचाना चाहते हो तो कोई बंदोबस्त करो। यजीद को इस बारे में खतूत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन सईद, हज़रमी, अमारा बिन वलीद और अमरू बिन सईद वगैरह ने लिखे थे। यजीद ये इतला पाकर आग बगोला हो गया। इसने सूरत हाल पर मशवरा करने के लिए हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ास मशीर और आज़ाद करदा गुलाम मरजून को बुलाकर सूरत हाल बताई तो उसने कहा कि इसका हल ये है कि कूफा की गवर्नरी का ओहदा अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को दे दो। यजीद अबैदुल्लाह से नाराज़ था, वो इसे बसरा की गवर्नरी से भी माजूल करना चाहता था, लेकिन मरजून के मशवरे ने इसे हैरान कर दिया। तो मरजून ने कहा कि अगर मीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा होते और तुम्हें कोई मशवरा देते तो तुम उनकी बात मान लेते। यजीद ने कहा हाँ। तो मरजून ने अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हा का वसीयतनामा दिखाया जिसमें अबैदुल्लाह को कूफा का गवर्नर मुकर्रर करने का हुक्म था। यजीद ने इसके मशवरे को कबूल करके अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा और बसरा दोनों का हाकम बना दिया और उसको एक ख़त लिखा कि फ़ौरन कूफा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करे और कत्ल कर दे या कूफा से निकाल दे। बिन ज़ियाद ये ख़त पढ़कर फ़ौरन कूफा जाने के लिए तैयार हो गया। जिस दिन यजीद का ख़त बसरा में अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मिला उसी दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का कासद भी अशराफ बसरा के नाम एक ख़त लेकर बसरा पहुंचा। इस ख़त में इमाम आली मकाम ने यह भी लिखा था, मैं तुम्हें अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ बुलाता हूँ, क्योंकि सुन्नत मिट रही है, बिद्दत फ़रोग़ पा रही है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे और मेरी अताअत करोगे तो मैं तुमको राह हिदायत पर लगा दूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह ख़त अशराफ बसरा, मालिक बिन मसमह बकरी
हनफ बिन कैस, मज़र बिन जारूद, मसूद बिन उमरू, कैस बिन हाशिम और उमर बिन मोहम्मद के नाम लिखा था। इनमें से जिसने भी ख़त पढ़ा इसने इसे मख्फा रखा, लेकिन मंजर बिन जारूद को शुबा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हम लोगों को धोखा दिया हो और ये ख़त लाने वाला कहीं इसका जासूस ना हो। लिहाजा वो ख़त और कासत को लेकर अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास आ गया और अब अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को सूरत हाल बताई। इसने ख़त लाने वाले को वही कत्ल करवा दिया और अहले बसरा के सामने एक धमकी अमेज़ तकरीर की। हम्दो सना के बाद इसने कहा, अम्मा बाद अल्लाह की कसम, मुझे मुसीबत दुश्वारी या दुश्मन के असले की जनकार से नहीं डराया जा सकता। जो मुझसे दुश्मनी रखे मैं इसके लिए अजाब हूँ और जो मुझसे जंग करे मैं इसके लिए जंग की आग हूँ। अमीर अल मोमिनीन यजीद ने मुझे बसरा के साथ कूफा की हुकूमत भी अता फरमाई है, इसलिए मैं कल कूफा जा रहा हूँ। मेरी अदम मौजूदगी में मेरा भाई अमान बिन ज़ियाद मेरा नायब होगा। तुम लोग इख्तलाफ और बगावत से इज्तनाब करो, वरना कसम इस ज़ात की जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, अगर मेरे पास तुम में से किसी आदमी की मुखालफत की खबर पहुँची तो मैं इसको और इसके सब हामियों और मददगारों को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं बाइद के बदले में करीब को पकड़ूंगा, यानी जो रूह पोश होगा इसके हामियों को पकड़ लूँगा यहाँ तक कि मामला सुलझ जाए और तुम में से कोई मुखालफत करने वाला या फूट डालने वाला बाकी ना रहे। याद रखो मैं अपने बाप के मुशाबा हूँ, इस बाप के जिसने कंकर और पत्थर रोंद डाले थे। फिर वो मुस्लिम बिन अमरू, बाइली, शरीक बिन अरवर और कुछ दीगर साथियों के साथ कूफा रवाना हुआ। बिन ज़ियाद बसरा से कूफा के लिए रवाना हुआ तो इसके साथ मुस्लिम बिन अमरू अल-बाली, शरीक बिन अल-अवर अल-आरासी, इसके दोस्त और अहले खाना के अलावा 500 आदमी थे। इनमें से बाज़ रास्ता ही में ही रह गए। इनका ख्याल ये था कि शायद बिन ज़ियाद अभी रुक जाए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा कूफा पहुँच जाए, लेकिन इब्न ज़ियाद चलता रहा यहाँ तक कि कादसिया पहुँच कर इसने अपने बाकी साथियों को भी वहाँ छोड़ा और सिर्फ 20 आदमी साथ लेकर हजाजी लिबास पहनकर इस रास्ता से कूफा की तरफ रवाना हुआ। जो रास्ता हजाज से कूफा आता था वो मगरिब व इशा के दरमियान कूफा पहुंचा। इस फरेबकारी से मकसूद ये था कि लोग इसे ना पहचाने, क्योंकि लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की आमद के मुंतज़िर हैं, इसलिए लोग यही समझे कि इमाम हुसैन तशरीफ़ ला रहे हैं और ऐसे लोगों के जज्बात से भी आगाही हो जाए। यही हुआ कि वो मगरिब इशा के दरमियान हजाजी लिबास पहने हिजाज वाले रास्ते से कूफा पहुंचा तो लोगों ने समझा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ ला रहे हैं। लोग वफूद जज्बात से बेखुद हो गए के नारों से इस्तकबाल करते हुए इसके आगे पीछे चले। शोर की आवाज़ सुनकर और लोग भी घरों से निकल आए और ये एक अच्छा खासा जुलूस बन गया। इब्न ज़ियाद लोगों की इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से अकीदतों और मोहब्बतों की वारफतगी देख कर दिल में कड़ता रहा। इसी कैफियत में जब वो दारुल इमारत गवर्नर हाउस पहुंचा तो कूफा के गवर्नर नुमान बशीर समझे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाए हैं।